हेलो माय व्यूअर्स, अगर आप अपना बेडरूम कंस्ट्रक्ट कराने वाले हैं या फिर रेनोवेट कराने वाले हैं तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चाहिए, किस हाइट पर चाहिए और कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हम अपने बेडरूम में कंफर्ट लेवल भी अचीव करना चाहते हैं और अननेसेसरी के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी नहीं चाहिए हमको। तो फिर क्या करें? तो लीजिए, मैं आपके बेडरूम के लिए कंप्लीट लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल गाइड लेकर आई हूँ, जिसमें आपको कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चाहिए, किस हाइट पर चाहिए, कौन कौन सी लाइट चाहिए, क्यों चाहिए, वो सब आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं और आप ईजिली अपने बेडरूम में खुद इलेक्ट्रिकल पॉइंट लगवा लेंगे। वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका बेडरूम देखने में ही अच्छा नहीं होना चाहिए, वो फंक्शनल भी होना चाहिए। आपके बेडरूम का फर्नीचर, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कलर कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट हो, इसके लिए आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो डोंट वरी, ये रही आपके बेडरूम की कंप्लीट डिज़ाइन गाइड। मैंने आपको 0 से लेके 100% तक कंप्लीट प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ किस तरह से आप अपने बेडरूम को डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिसको फॉलो करके आप अपने बेडरूम को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं आपके बेडरूम के लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रूम की मेन एंट्री से। आपके रूम के मेन एंट्री पर एक ईजी एक्सेस पर स्विच बोर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिससे कि आप रूम में एंटर होते ही अपने रूम की एरिया लाइट एंड फ़ैन को एक्सेस कर सकें, आपको बहुत अंदर ना आना पड़े। और इनफैक्ट अगर आप चाहें तो अपने रूम से एक स्टेप पहले से भी आप ये लाइट एंड फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। एरिया लाइट क्या होती है? डोंट वरी, वीडियो में बने रहिए, आगे चलकर बताती हूँ। अब इस स्विच बोर्ड पर आपको 2 तरह के स्विच चाहिए। एक स्विच जो आपके रूम की एरिया लाइट को कंट्रोल करेगा और दूसरा स्विच जो आपके फ़ैन को कंट्रोल करेगा। ये दोनों स्विच आप नॉर्मल स्विचेस प्लान कर सकते हैं, ये पावर के स्विचेस आपको नहीं चाहिए। अच्छा, मेक श्योर कि ये स्विचेस 2 वे स्विचेस होने चाहिए। इनका एक एक्सेस हम यहाँ से करेंगे और एक एक्सेस इसका हम दूसरी जगह से प्लान करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगी कि दूसरा हम इसका कंट्रोल कहाँ से प्लान करेंगे। अब अगर आपके रूम का साइज़ छोटा है और आपके बेड के साइड में सिर्फ एक ही टेबल है या तो फिर एक भी टेबल नहीं है, तो फिर आपको मेन एंट्री स्विच बोर्ड पर एक स्विच सॉकेट भी देना पड़ेगा। इस स्विच सॉकेट भी आप नॉर्मल स्विच सॉकेट दे सकते हैं, आपको ये पावर का स्विच सॉकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके रूम का साइज़ बड़ा है और आपके बेड के साइड में दोनों साइड टेबल्स हैं, तो फिर आपको यहाँ पर स्विच सॉकेट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आगे प्लान कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर लोकेशन है। बात करें स्विच बोर्ड की हाइट की, तो इसकी हाइट है फ्लोर से 36 इंचज़ से 42 इंचज़ हाइट पर आप इसे प्लान करेंगे। अब बात करते हैं कि वो स्विच सॉकेट जो कि स्कर्टिंग लेवल पर आते हैं। तो आपको आपके रूम के लिए एक पावर का स्विच सॉकेट देना होगा, जो कि आपके मेन एंट्री स्विच बोर्ड के ठीक नीचे होगा और फ्लोर से उसकी हाइट होगी 12 इंचज़ टू 14 इंचज़। ये पावर का स्विच सॉकेट होगा। ये किस लिए चाहिए? ये अगर आपको अपने रूम में एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगाने हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल आपको रूम हीटर लगाना है, वैक्यूम क्लीनर लगाना है, या आपको कोई और गैजेट यूज़ करना है फॉर द टाइम बीइंग, तो ये स्विच सॉकेट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमेशा पावर का होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसे 15 एम्पियर का लीजिए इंस्टेड ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि एक बेडरूम के लिए 3 टाइप की लाइट रिक्वायर्ड होती है: एरिया लाइटिंग, मूड लाइटिंग और टास्क लाइटिंग। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से कि ये लाइट्स क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया लाइटिंग की। एरिया लाइटिंग आपके रूम में जनरल लाइटिंग स्प्रेड करती है और आपके रूम के डार्कनेस को ख़त्म करती है। मूड लाइटिंग वो होती है जिसे आप स्पेसिफिक टाइम और ओकेजन पर यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, वो होती है आपकी मूड लाइटिंग। और टास्क लाइटिंग की बात करें तो जब आप कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर जो लाइट रिक्वायर्ड होती है जिससे आप इजीली वो काम कर पाते हैं, उसे कहते हैं टास्क लाइटिंग। तो आई होप कि अभी आपको लाइट्स की क्लैरिटी हो गई है। तो वापस अब हम अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स पर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आते हैं आपके बेडरूम के स्विच सॉकेट की मेन लोकेशन पर, जो है आपकी बेड साइड टेबल। आपके बेडरूम की मेन एंट्री पर 2 2 वे स्विचेस प्लान किए हैं, जिसमें एक है आपके बेडरूम की एरिया लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा है आपके रूम के फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए। तो जब आप अपने रूम में एंटर करें तो वहाँ से आप अपने रूम की लाइट को ऑन कर सकते हैं, अपने फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, और जब आप अपने बेड पर चले जाएं तो वहाँ से आप अपने रूम की लाइट को ऑफ़ कर सकते हैं, अपने फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नॉट इवन कंट्रोल, अगर आप अपने फ़ैन की स्पीड को आधी रात को कंट्रोल भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेड से उठने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे ही ईज़िली कर सकते हैं,
क्योंकि आधी रात को किसी को भी बेड से उठना अच्छा नहीं लगता। हुई ना ये आपके बेडरूम में स्विचेस की बेस्ट लोकेशन। तो अब आपको अपनी बेड साइड टेबल पर एक एरिया लाइट का स्विच देना है, एक फ़ैन का स्विच देना है, एक फ़ैन का रेगुलेटर भी देना है। इसके अलावा आपके रूम की जो मूड लाइटिंग है और जो टास्क लाइटिंग है उसका भी एक एक स्विच आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा 3 से 4 आपको सॉकेट भी देने हैं, तो उनके स्विचेस भी आएंगे। अब यहाँ पर आपको स्विच सॉकेट क्यों चाहिए? क्योंकि आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे या कोई भी अदर डिवाइस चार्ज करेंगे तो उसके लिए आपको स्विच सॉकेट तो चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो स्विच सॉकेट भी देने पड़ेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ़ स्विच हैं उनमें से हाफ़ एक साइड प्लान कर सकते हैं प्लस 2 स्विच सॉकेट, और रिमेनिंग हाफ़ आप दूसरी साइड टेबल पर प्लान कर सकते हैं प्लस 2 स्विच सॉकेट, ठीक है। अब ये स्विच सॉकेट आपके फ्लोर से 21 से लेकर के 24 इंचेस की हाइट पर आएंगे। और इसका आप एक जनरल थंब रूल भी याद कर सकते हैं अगर आपको ये डायमेंशन फॉलो नहीं करनी, तो जितनी भी आपके बेड साइड टेबल की हाइट है उससे प्लस 6 इंचेस आपको इन स्विच सॉकेट की हाइट रखनी है। तो फिर बिल्कुल इजीली कंफर्टेबली आप कुछ भी एक्सेस कर पाओगे, ना वो फ्लोर से टच होगा और ना ही आपकी साइड टेबल पे रखा हुआ कुछ भी सामान उससे टकराएगा। तो अब बात करते हैं आपके रूम की नाइट लाइट पर। आपको एक नाइट लाइट प्लान करनी होती है अपने बेडरूम में, ताकि आप आधी रात को कुछ भी आपको एक्सेस करना हो तो एकदम डार्क ना हो। तो वो कंट्रोल लाइट होती है, मतलब उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इतनी होती है कि आप इजीली कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो आती है आपके स्कर्टिंग लेवल के जो पॉइंट होते हैं उसी हाइट पर, यानी फ्लोर से बात करें तो 12 to 14 इंचेस की हाइट पर जहाँ पर भी आपने स्कर्टिंग के स्विच सॉकेट प्लान किए हैं उसी हाइट पर आप नाइट लाइट लगाते हैं, और उसका जो स्विच है वो आप अपनी बेड साइड टेबल पर रखते हैं। क्योंकि आपको जब कभी भी वो लाइट कंट्रोल करनी होगी, ऑन करनी होगी या ऑफ़ करनी होगी, आप इजीली लेटे लेटे कर सकते हो, आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम से आपका वॉशरूम अटैच है तो उसके लिए भी आपको एक 2 वे स्विच प्लान करना पड़ेगा। तो ये आपका वॉशरूम का स्विच आपके वॉशरूम और आपके बेडरूम की कॉमन वॉल पर आएगा। इसकी हाइट होगी फ्लोर से 36 से 42 इंचेस हाइट पर। अगेन ये भी 2 वे स्विच होगा, यानी आप जब बेडरूम से वॉशरूम में जाएं तो आप लाइट ऑन करके जाएं, और जब वॉशरूम से बेडरूम में आएँ तो वह लाइट ऑफ़ करके आएँ, और इनकेस भूल गए हैं तो बेडरूम से आकर वापस ऑफ़ कर दें। तो टीवी यूनिट में 3 स्विच बोर्ड आते हैं। सबसे पहला स्विच बोर्ड आएगा 24 इंचेस हाइट पर कैबिनेट के अंदर, जिसमें कि सिर्फ प्लग पॉइंट्स होंगे। दूसरा आएगा आपका 30 इंचेस हाइट पर कैबिनेट के ऊपर, जिसमें कि जो आपने कैबिनेट के अंदर प्लग लगाए हैं उनका कंट्रोल और टीवी का कंट्रोल होगा। और हाँ, एक एडिशनल स्विच लगाना मत भूलना चार्जिंग के लिए। तीसरा स्विच बोर्ड आएगा 36 इंचेस हाइट पर, जो कि टीवी के पीछे आएगा, जिसमें सिर्फ 2 टीवी के प्लग लगेंगे। अगर आप इस तरह से टीवी यूनिट के स्विचेस प्लान करेंगे तो आपको टीवी यूनिट के आसपास कोई भी एक्स्ट्रा वायर नज़र नहीं आएगा। फाइनली अब हम बात करते हैं आपके रूम के एसी की लोकेशन और स्विच पर। एसी आएगा आपके बेड की ऑपोजिट वॉल पर या फिर साइड वॉल पर। अगर आप अपने बेड हेड वाली वॉल पर ही एसी प्लान कर लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी आपके एसी का मेंटेनेंस आएगा तो आपका कंप्लीट बेड और कंप्लीट फिनिशेस वहाँ की ख़राब हो जाएंगी। इसलिए बेड हेड वाली वॉल एसी के लिए अवॉइड करें। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। एसी का जो सॉकेट आएगा वो आएगा आपका फ्लोर से 7 फीट की हाइट पर। तो जहाँ भी आपका एसी लगा है उसके नियर बाई आप उसका सॉकेट लगा दीजिए, तो वो ज़्यादा लंबी वायर भी नहीं दिखेगी और उसको आपको एक्सेस करना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उसका स्विच। उसका स्विच आप 2 लोकेशन हैं आपके पास लगाने के लिए। एक है आपके रूम की मेन एंट्री का जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जहाँ 2 वे स्विच लगाए हैं उसके पास में एक आप पावर का यानी 15 एम्पियर का स्विच लगा सकते हैं, जो कि आपको जब कभी भी ऑन करना होगा तो आप अपने रूम में एंटर करेंगे, वहीं से कंट्रोल कर लेंगे, ऑन कर देंगे, और जब जाना होगा तो वहीं से ऑफ़ करके चले जाएंगे। अगर आपको वहाँ पर प्लान नहीं करना है फिर आप किसी अदर वॉल पर लगा सकते हैं। बस ट्राई कीजिए कि आपको पूरा रूम घूम के ना जाना पड़े, वो वॉल आपके ऑन द वे ही हो टुवर्ड्स मेन एंट्री। तो वहाँ पर आप वो स्विच प्लान कर सकते हैं। वो स्विच अगेन आपका 36 इंच से 42 इंचेस हाइट पर लगेगा फ्लोर से, और वो पावर का स्विच होगा, वो नॉर्मल स्विच नहीं होगा, यानी हैवी ड्यूटी स्विच होगा, यानी 15 एम्पियर का वो आपको लगाना होगा। इसके अलावा अगर आपके रूम में स्टडी है तो फिर आपको स्विच सॉकेट वहीं पे प्लान करना होगा। अब आपको स्टडी के लिए कितने स्विच सॉकेट चाहिए तो वो इस बात पर मैटर करता है कि अगर आपको जनरल स्टडी करनी है तो फिर एक स्विच सॉकेट इनफ है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर लैपटॉप एक्सेस करना है तो फिर उसके लिए आपको 2 स्विच सॉकेट भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। अगर आपको कोई अदर गैजेट लगाना है वहाँ पर तो फिर वो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्विच सॉकेट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। स्टडी एरिया में स्पेशली एक टास्क लाइट आएगी, उसका स्विच देना बिल्कुल भी मत भूलना। बात करें इसकी हाइट की तो वो सारे स्विच सॉकेट आप 36 इंचेस से 42 इंचेस हाइट पर प्लान कर सकते हैं।
और अगर आपके रूम में ड्रेसिंग यूनिट है तो अगेन उसके लिए भी आपको एक स्विच सॉकेट चाहिए प्लस एक टास्क लाइट का स्विच वहाँ के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। सो आई होप कि मैंने आपके रूम का एंटायर लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कवर कर लिया है। फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।